अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालिबात। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हिसाबी तसाउद, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पहला पॉइंट है तवातुर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे कहते हैं या तवातुर किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए एक मिसाल देखिए। हम यहाँ कुछ अरकान लिख रहे हैं, 1, 4, 7, 10, डैश डैश डैश। तो जो अरकान लिखे गए हैं, आप बता सकते हैं कि इसमें क्या खुसूसियत है या किस बिना पर लिखे गए। तो इसमें इन अरकान में एक मखसूस खुसूसियत है कि एक के बाद हमने 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 में 3 जमा करने पर 4 हासिल होता है, और 4 में 3 जमा करने पर 7, 7 में 3 जमा करने पर 10। इस तरह से आगे भी अरकान लिखे। तो ये सब अरकान जो है 3 के फ़र्क से लिखे गए हैं। तो अगर अरकान में इस तरह से मुस्तकिल फ़र्क हो या मुतय्यन फ़र्क हो तो इस आदात के ग्रोह को तवातुर कहते हैं। जैसे एक और मिसाल, 6, 12, 18, 24, इस तरह से और अरकान हम आगे लिख सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर भी गौर किए होंगे तो 6 पहला रुकन है, 6 दूसरा रुकन है 12। तो 6 में 6 जमा किए तो 12 मिला, 12 में 6 जमा किए 18, 18 में 6 जमा किए 24। इस तरह से आगे अरकान हमको 24 में 6 जमा किए तो 30 मिलेगा, 30 में 6 जमा किए 36 मिलेगा। इस तरह से तो जब इस तरह से अरकान में फ़र्क मुस्तकिल हो तो उस आदात के ग्रोह को तवातुर कहते हैं। तो लिखिए तारीफ। खास तरतीब में लिखे हुए आदात के ग्रोह को तवातुर कहते हैं। ठीक है। अब है तवातुर के अरकान। तवातुर के अरकान, जैसे अगर हमने यही मिसाल लिए तो इसमें पहला रुकन क्या है, 6। तो तवातुर के अरकान को अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं। जैसा पहला रुकन को T1 से ज़ाहिर करेंगे। पहला रुकन जो भी तवातुर दिया गया है आपका पहला रुकन T1 से ज़ाहिर करेंगे, या A से भी ज़ाहिर करते हैं। दूसरा रुकन दूसरे रुकन को सिर्फ T2 से ही ज़ाहिर करेंगे। तीसरा रुकन T3, चौथा रुकन T4। इस तरह से पांचवा रुकन, छठा रुकन T5, T6, इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है। अब है तवातुर की अक़साम। तवातुर के अक़साम, तो तवातुर 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 हिसाबी तसाउद। नंबर 1 हिसाबी तसाउद। हिसाबी तसाउद यानी ऐसा तवातुर जिसमें मुतय्यन अदद ऐसा तवातुर जिसमें पहले रुकन में ऐसा तवातुर जिसमें पहले रुकन में
मुतय्यन अदद ऐसा तवातुर जिसमें पहले रुकन में मुतय्यन अदद जमा करने के बाद या मिलाने के बाद दूसरा रुकन हासिल होता है, उसे हिसाबी तसाउद कहते हैं। देखिए, जैसे पहली ये मिसाल जो लिए, पहला रुकन है हमारा एक में हमने 3 जमा किए तो हमको मिला 4, 4 में 3 जमा किए 7, 7 में 3 जमा किए 10। तो ये जो हो गए हिसाबी तसाउद की मिसाल हो गई कि तवातुर में पहले रुकन में मुतय्यन अदद जमा करने के बाद या मिलाने के बाद दूसरा रुकन हासिल होता है, फिर दूसरे रुकन में और वही अदद मुतय्यन अदद को लेता हूँ मुस्तकिल अदद, एक जैसा अदद, मसावी अदद जमा करने के बाद आगे का रुकन हासिल होता है, उसे हिसाबी तसाउद कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 9, 15, 21, 27, डैश, इस तरह से 9 में 6 जमा किए 15, 15 में 6 जमा किए 21, 21 में 7 जमा किए 6 जमा किए 27। इस तरह से आगे के अरकान भी आपको मिलते जाएंगे। अगर एक और मिसाल लिया आपने तो 4, 8, 12, 16, इस तरह से आगे के अरकान मिलेंगे आपको। ठीक है, ये हो गया हिसाबी तसाउद, जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है और शॉर्ट में उसको एपी कहते हैं। अब दूसरा है हिंसी तसाउद। हिंसी तसाउद इस तवातुर में पहले वाले रुकन को एक मुतय्यन अदद से ज़रब करने के बाद हासिल होते हैं, उसे हिंसी तसाउद कहते हैं। देखिए, इस तवातुर में पहले वाले रुकन को एक मुतय्यन अदद से यानी एक मुस्तकिल अदद से ज़रब करेंगे। जैसा मिसाल के तौर पर 4, दूसरा रुकन है 16, जैसे 4 को 4 से ज़रब दिए 16 मिला, फिर 16 को भी 4 से ज़रब देंगे 64 मिलेगा, फिर 64 को भी 4 से ज़रब देंगे तो 256 मिलेगा। इस तरह से तो हिंसी तसाउद में पहले वाले रुकन को एक मुस्तकिल अदद से ज़रब करते हैं और हिसाबी तसाउद में पहले वाले रुकन में एक मुस्तकिल अदद जमा करते हैं, तो तब आगे के अरकान मिलते हैं। ये फ़र्क है दोनों में, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ हिसाबी तसाउद ही है और हिसाबी तसाउद ही पढ़ना है, इसके सिर्फ तारीफ याद रखना है। ठीक है, अब है हिसाबी। चल देखिए, अब हिसाबी तसाउद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एपी। तो अब दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे आप? जैसे आपको कोई तवातुर दिया गया है, अरकान दिए गए हैं, तो अब पहचानना है कि ये हिसाबी तसाउद है या नहीं। तो सबसे पहले आप उन अरकान के दरमियान जो फ़र्क है वो देखेंगे कि अगर वो फ़र्क मुस्तकिल है यानी एक जैसा है, मुतय्यन है, तो तब हम कहेंगे कि दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद है। किसी भी तवातुर को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले उन अरकान के दरमियान मुस्तकिल फ़र्क को ढूंढना पड़ेगा। अगर मुस्तकिल जो फ़र्क है उसका तो वो मुस्तकिल है, तो आप कहेंगे कि दिया गया तवातुर
हिसाबी तसाउर है। तो लिखिए, दिए हुए तवातुर में कोई भी दो मुतवातिर, मुतवातिर का मतलब लगातार, दो मुतवातिर अरकान के दरमियान फर्क मुस्तकिल हो, तब उस तवातुर को हिसाबी तसाउर, तब उस तवातुर को हिसाबी तसाउर यानी एपी कहते हैं। मिसाल, जैसे अब हम यहाँ पर एक तवातुर लिखते हैं, अब आपको पहचानना है कि ये हिसाबी तसाउर है या नहीं। दो, 4, 8, 16, 32, 23। अब आपको पहचानना है कि ये तवातुर हिसाबी तसाउर है या नहीं। तो देखिए, पहला रुकन है 2, उसके बाद है 4, यानी 2 में 2 जमा किए 4, पहला रुकन है 2, उसके बाद का रुकन है 4, यानी 2 में 2 जमा किए तो 4 मिला, फिर 4 में 4 जमा किए, देखिए यहाँ पर 2 में 2 जमा किए 4 मिला है, लेकिन 4 में 4 जमा कर रहे तब 8 मिल रहा है, 8 में 8 जमा कर रहे 16 मिल रहा है, यानी मुस्तकिल फर्क। यहाँ पर 2 जमा कर रहे हैं, यहाँ 4, यहाँ पर 8। तो हमने अभी आपको बताया हिसाबी तसाउत के लिए आपको क्या है, फर्क क्या होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, मसावी होना चाहिए। अब यहाँ मसावी आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ 2 जमा कर रहे हैं, यहाँ 4, यहाँ 8, इसलिए ये तवातुर हिसाबी तसाउत नहीं है। तो लिखेंगे आप, ये तवातुर हिसाबी तसाउत नहीं है। दूसरी मिसाल, वज़ा 1, वज़ा 1.5, वज़ा 2, वज़ा 2.5 और डैश। अब ये हिसाबी तसाउत है या नहीं पहचानिए। तो ये देखिए, पहला रुकना है वज़ा 1, फिर वज़ा 1 में अगर हमने वज़ा 0.5 जमा किए तो हमको मिलेगा वज़ा 1.5, फिर वज़ा 1.5 में फिर वज़ा 5 जमा किए तो हमको मिलेगा वज़ा 2, फिर वज़ा 2 में वज़ा 0.5 जमा किए तो हमको मिलेगा वज़ा 2.5, इसलिए ये तवातुर हिसाबी तसाउत है। ये आगे और बताएंगे हम आपको, ये तवातुर हिसाबी तसाउत है। ठीक है, अब है मुश्तरिक फ़र्क, को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, मुश्तरिक फ़र्क, यानी यही जो हमको दो अरकान के दरमियान ढूंढना है तो उसको कहते हैं मुश्तरिक फ़र्क। दो मुतवातिर अरकान में
फ़र्क मुस्तकिल हो तब उस फ़र्क को मुश्तरक फ़र्क कहते हैं। दो मुतवातिर अरकान में फ़र्क मुस्तकिल हो, मसावी हो, तब उस फ़र्क को मुश्तरक फ़र्क कहते हैं और उसे डी अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं। जैसा 5, 12, 19, 26। अब हमको यहाँ मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? तवातुर हमको दिया गया है 5, 12, 19, 26। अब हमको मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे आप? मुश्तरक फ़र्क डी मालूम करने के लिए दूसरे रुकन में से पहला रुकन वज़ा करेंगे। दूसरा रुकन को हमने भी पहले बताया आपको, दूसरे रुकन को T2 से ज़ाहिर करते हैं और पहले रुकन को T1 से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह से D बराबर T2 माइनस T1 या D बराबर T3 माइनस T2, इस तरह से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, डी निकालने के लिए, या फिर T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, इस तरह से आप निकालेंगे डी बराबर T2 माइनस T1। या अगर आप आम इसमें लिखना चाहे तो डी बराबर Tn+1 माइनस Tn। तरह से आपको मुश्तरक फ़र्क मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको अरकान मालूम करना है तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे? अरकान मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? अरकान मालूम करने के लिए आपको, जैसा पहला रुकन है T3 इक्वल टू A+2D, T4 इक्वल टू A+3D, T2 इक्वल टू T1+D, या T1 की जगह हम A भी लिख सकते हैं तो A+D। देखिए T1 इक्वल टू A, T2 इक्वल टू T1+D या A+D, T3 इक्वल टू A+2D, T4 इक्वल टू A+3D। इस तरह से लास्ट अगर हमको निकालना रहा Tn इक्वल टू A+n-1D। इस तरह से अरकान मालूम करेंगे आप। Tn इक्वल टू A+n-1D। ठीक है।